अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक होंगे, लेकिन लग तो नहीं रहा कि आप सब ठीक होंगे। हसनैन, आप भी मुझे ठीक नहीं लग रहे। हाँ बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान ही ठीक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। काश मैं भी क्रिकेट खेलती होती और फिर मुझे लाखों रुपए लगा के दुबई भेज दिया जाता और फिर मैं 10 रन बनाती और फिर मुझे कोई कुछ भी ना कहता। हाय हाय हाय, ये भी इमामुल्लाह की बात कर रही हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई, जो फखर जमान की रिप्लेसमेंट के तौर पे गए थे, 10 रन बना के रन आउट भी हो गए। खवातीन व हज़रात, खबर ये है कि पाकिस्तान को भारत ने शिकस्त दे दी और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का सफर खत्म हो चुका है। पिछले तकरीबन 7 साल से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन था। पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो नहीं सकी और अब जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही राउंड से बाहर हो चुकी है। सेमीफाइनल में पहुंचने के बिल्कुल हम काबिल नहीं हैं। हमारे ऊपर से लेके नीचे तक अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बात करूंगा, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान की टीम ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप अमेरिका से हारा और वहां पे राउंड गेम से बाहर हुए। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब की सारी तवज्जो ग्राउंड्स बनाने में तो थी, लेकिन टीम नहीं बना सके और आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है कि अपने ही घर में चैंपियंस ट्रॉफी हमारे शायकीन देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है। और टीम बना के करना भी क्या है, मैं तो कहती हूँ कि बस अब छोड़ दें जो किंग आप कहते हैं जिनको, हाँ, उन किंग का तो जरूरत है। मुझे तो लगता है बाबर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बाबर आजम को वापस जाना चाहिए। बाबर आजम को वापस अपने घर जाना चाहिए। वहां पे एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगाना चाहिए कि ये किंग का घर है और किंग यहाँ पे सेंचुरीज लगाता है। उसके बाद डोमेस्टिक में जाना चाहिए बाबर आजम को, रिजवान को डोमेस्टिक में जाना चाहिए और इनको वहां पे जाके ये सीखना चाहिए कि किस तरह से आप सिंगल डबल कर सकते हैं, किस तरह से आप सिंगल डबल करेंगे तो आपकी टीम आगे बढ़ेगी। ये टुक मास्टर टीम है जहां पे 150 से ज्यादा आप टुक डिलीवरीज खेलते हैं और यकीन मानिए कि कल पाकिस्तान की बैटिंग देख के पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया बोर हो रही थी। मुझे भी यही लगता है हसनैन, जो मैनेजमेंट है ना, बेसिकली उनको भी क्रिकेट की बेसिक सीखनी चाहिए। किसी को कुछ पता ही नहीं है और आप टीम बनाकर मैदान में आ जाते हैं। कोई विनिंग एटीट्यूड नहीं था, कोई विनिंग स्ट्रेटजीज नहीं थी जिस तरह से मैदान में आए। इवन कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो हसनैन ऐसा है जो क्रिकेट लवर्स नहीं भी हैं वो भी देखते हैं। और मैंने एक बॉल देखी, पूरा बाकायदा मैच बैठकर देखा, लेकिन जब आगे पीछे जिस तरह से आउट हुए और उस तरह, मतलब चले बॉलर्स के तो आप तवक्को कर ही नहीं सकते। जिस तरह से नसीम शाह ने थोड़ा बहुत रन्स किए या फिर शाहीन शाह अफरीदी तो बिल्कुल पहली बॉल पर ही आउट हो गए। बिल्कुल ऐसे है। और यहाँ पे पर्चियों का, सिफारिशियों का और दोस्ती यारी का कल्चर चल रहा है। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू मोहसिन नकवी साहब। उनको कहिए कि आप भी ऑलराउंडर का रोल खत्म कीजिए। आप जो है फेडरल में वजीर दाखिला हैं, वहां पे आप परफॉर्म करें। पीसीबी का चेयरमैन किसी ऐसे बंदे को लगाए जो हमारी क्रिकेट को दुरुस्त कर सके। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू बाबर आजम। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू मोहम्मद रिजवान। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू शाहीन शाह अफरीदी। जब तक ये 3 बड़े पाकिस्तान की क्रिकेट में अपने आप को बड़ा और शोरमा समझते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान इसी तरह से इंडिया से भी हारता रहेगा, ऑस्ट्रेलिया से भी हारता रहेगा, न्यूजीलैंड से भी हारता रहेगा। और हम ये उम्मीद ही लगाए बैठेंगे कि पाकिस्तान कब जीतेगा। लेकिन हमेशा से ये एक सालाना बेइज्जती का प्रोग्राम होता है। सालाना जो आपकी बेइज्जती होती है ना, हर साल में, पिछले साल हमारी 2024 में अमेरिका में बेइज्जती हुई, उसके बाद आप 2023 में देखें तो हमारी इंडिया में बेइज्जती हुई, उसके बाद 2023 के एशिया कप में देखें तो हमारी श्रीलंका में बेइज्जती हुई। सो ये बेइज्जती का सिलसिला जारी होता है और हर साल में, अब अगले साल 2026 में हमारी इंडिया में उनके होम ग्राउंड में बेइज्जती होगी। और जिस तरह से जिन लोगों का आपने नाम लिया और जिक्र किया, मुझे लगता है कि सिर्फ इन लोगों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि अब बहुत से लोग हैं में भी जिनको अब घर चले जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता बेसिक्स क्या है, किस तरह से खेलना है, क्योंकि आपकी फील्ड ही कोई हो रहा है। आपकी जब अपनी फील्ड नहीं होगी तो आप कैसे समझ पाएंगे? इस्तीफा तो अलग बात है, इनको कहना चाहिए खुदा का वास्ता है, घर जाओ, बैठो और पाकिस्तान क्रिकेट की जान छोड़ो। क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और आप, हमारे पास बहुत सी खबरें हैं वैसे आज तो, लाहौर से भी हैं, कराची से भी हैं, लेकिन शायद सबसे पहले लाहौर लिए चलते हैं। वहां से आपको थोड़ी सी अच्छी खबर दे देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पहले जो ज़ेरे ज़मीन ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन, हाँ जी, अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन है, उसका ऐलान कर दिया गया है। और ये जो मनसूबा तैयार किया गया है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, वो 27 किलोमीटर तवील होगा और इस पर 600 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो लागत आएगी। ट्रेन का
इसका रूट वेलेंशिया टाउन से शुरू होकर बासाबू तक जाएगा, बाबू साबू तक जाएगा जो जोहर टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग का मेन जो फिर इसके साथ मतलब जितने भी एरियाज लगते हैं, जेल रोड हो गया, फिरोजपुर रोड हो गया, इसके साथ साथ अलामा इकबाल टाउन जैसे अहम मकामात, वहां से ये ट्रेन गुजरेगी और इस मंसूबे की फिजिबिलिटी और डिजाइन पर काम भी शुरू कर दिया गया और कहा जा रहा है कि अगले 3 साल तक मुकम्मल भी कर लिया जाएगा और ये इसका हदफ है, मतलब कि 3 साल तक। लेकिन अगर ये मंसूबा शुरू हो जाता है तो जाहिर है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। बिल्कुल ऐसी है। अब उम्मीद करते हैं कि अंडरग्राउंड ट्रेन जल्दी से बनेगी और पाकिस्तान को एक नई जहत में आपका ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम नजर आएगा। आगे बढ़ते हुए आपको कराची से खबर देते हैं, जहां पे कराची में एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम देखा गया। अच्छा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ कौम परस्त जमात जस्कम ने एहतजाज किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादल रास्ता देने के लिए रैली को रोका तो मुजाहिरीन ने हमला कर दिया। जस्कम रैली के शुरका ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। SHO सदर इमरान जहरी जख्मी हुए। रैली को शुरका बाद अज़ा शाराए फैसल से गुजर कर कराची प्रेस क्लब पहुंचे, जहां मुकर्रीन ने खिताब किया और वाक़या जो है शाराए फैसल पर पेश आया, जहां कशीदगी बढ़ने के बाद रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई ताकि हालात को काबू में लाया जा सके। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पुलिस अब जब मुजाहिरीन को रोकती है तो मुजाहिरीन भी मुंतशिर हो जाते हैं और आगे से पुलिस को मुंह की खानी पड़ती है। एग्जैक्टली इसी तरह है जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, हमने देखा है कि जिस तरह से तशद्दुद किया गया, आपस में गुत्थम गुत्था हुए और डंडों की बरसात आज़ादाना तौर पर की गई। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि आप जो गाड़ी है आपकी कैसे वॉश करते हैं, घर में ही या फिर स्टेशंस पर देकर आते हैं? वैसे जब सैलरी आती है तो सर्विस करवाता हूँ, जब सैलरी नहीं आती तो घर में वॉश करता हूँ। अच्छा, तो इस हवाले से मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर ऑस्टेरिटी, जब पैसे नहीं होते तो ऑस्टेरिटी पे जाते हैं। जाहिर है ये एक रूल है, पैसे होंगे तो आप काम करेंगे। आपको खबर ये देती हूँ कि कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर कुछ ऑर्डर्स आ चुके हैं, माहौलियाती कवानीन पर सख्ती कर दी गई है, जिसमें 465 कार वॉश स्टेशन को नोटिस जारी कर दिया गया है। थोड़ा सा अब आपने भी संभल कर रहना है क्योंकि वॉश स्टेशन को नोटिस जारी हो चुके हैं। मेरा केड़ा वॉश स्टेशन है कि मैं संभल के रहना गाड़ी तो आप देते हैं ना, वहां पर फिर आपकी गाड़ी से कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा संभल के। महकमा माहौलियात, तहफ्फुज़ और मौसमियाती तब्दीली ने 465 कार वॉश स्टेशन को बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिए हैं और इसकी नोयत जो की गई बताई गई है वो ये है कि ये हिदायत की गई है कि रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, रावलपिंडी वासा और ज़िला कौंसिल की जानिब से भी ये हिदायत दी गई हैं और जितने भी ट्यूबवेल्स हैं और जितने भी बोरवेल्स मालिकान हैं उनको भी नोटिस जारी हुए हैं। 28 फरवरी तक इन कवानीन पर आप अमल दरामद करने की उनको कहा गया कि हिदायत कर दे। और कवानीन क्या बनाए गए हैं, काम ये कहा गया है उनको, हिदायत इस चीज़ की गई है कि आपने पानी को रिसाइकिल करना है, पानी का बहुत ज़्यादा अखराज नहीं होना चाहिए, खर्च नहीं करना पानी को, क्योंकि आपको पता है इससे पहले हम खबरें शेयर कर चुके हैं कि पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इस हवाले से जो है वो अचानक ये जो फैसले लिए गए हैं या फिर जो ऑर्डर्स आए हैं, इस हवाले से ये अहम हिदायत हैं। लेकिन जितने भी ये मालिकान हैं उनकी जानिब से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उन्होंने कहा है कि इस तरह से जो आपने टाइम फ्रेम दिया है उसमें हम ये सब नहीं कर सकते, हमें बजट भी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। और ये मरियम नवाज साहिबा का हमने देखा है, गाड़ियों के हवाले से भी बात हुई है, फिर वासा के हवाले से बात हुई। अभी आप वासा के हवाले से बात करिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जब इस तरह की हिदायत जारी करे आप जरूर जारी कीजिए, लेकिन आप एक सर्टेन प्लान भी दीजिए और उस प्लान के तहत ताकि उनको इंप्लीमेंट करने का वक्त भी दीजिए और साथ रोड मैप भी दीजिए। गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि एकदम कह दीजिए कि पानी रिसाइकिल करना है, फलां करना है, फलां करना है। आपके यहाँ आपने ही तो उनको खुली छूट दी हुई थी, अब आप एक कानून ला रहे तो उनको रोड मैप भी दें कि आपने ये काम करना है और उनको बताइए कि किस तरह से आप पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक ऐसी मछली जिसको क़यामत की मछली कहा जाता है। अच्छा। और वो जब भी नजर आती है तो क़यामत होती है। अच्छा, ऐसी कौन सी मछली है? मैक्सिको के साहिल पे एक इंतहाई नायाब मछली जिसको और फिश कहा जाता है वो देखी गई है, जिसे क़यामत की मछली, डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। ये मछली इससे पहले अगर बात की जाए तो आमतौर पे समंदर की गहराई में तकरीबन 1 मील नीचे रहती है और बहुत कम ये सतह पर आती है। इसके सतह पर नमूदार होने से मुख्तलिफ कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले या फिर आतिश शाह फटने की अलामत समझा जाता है। अच्छा। 2011 में जापान में 20 और फिश देखे गए थे और उसके बाद वहाँ एक शदीद ज़लज़ला आया था और वो ज़लज़ला सबको याद होगा। इसी तरह से 2003 की अगर बात की जाए तो फिलिपाइन में 6 और फिश देखी गई थी, जिसके बाद फ़ौरन वो तबाहकुन वहाँ पे भी ज़लज़ला आया था। और कुछ माहिरीन का मानना है कि ये जो सरगर्मियाँ होती हैं समुंदर के अंदर, इसके बायस ये मछलियाँ हलाक होकर सतह पर आती है, जबकि कुछ इस
इसे महज एक इत्तेफाक भी करार दे रहे हैं, लेकिन ये जो क़यामत खेज मछली है इस वक्त मतलब अब आप फिर ये से कुछ देखेंगे बड़ा कि होने वाला है। हाँ, ये मैक्सिको में हुई है, तो अमेरिका और मैक्सिको उनकी सरहदें बराबर की है, तो अब हो सकता है कि वहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें हों। क्योंकि जिस तरह आपने 1 बाय 1 बताया ना कि हर साल जब ये मछली देखे गई तो खतरे की घंटी थी, बिल्कुल अब ऐसे फिर हो ही। सकती है। ख़वातीन और हज़रात, ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।